नई मंडी ठीक है, पुरानी ठीक थी? नहीं ठीक है। लाइटां शाइटां नहीं ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। पिछली एरिया इन्ना ना गा रहा हाँ जी ਅੱਗੇ बहुत ज़्यादा गा ठीक है ਅੱਗੇ ना बहुत अच्छी है। नई मंडी या पुरानी मंडी? मंडी नहीं थी भाई, मोहल्ला था, उसको मंडी का दर्जा नहीं मिला। मोहल्ले में काम होता रहा, वहाँ चलता रहा। ये नीचे अगर शीट लग जाती है तो ये कदरे फूड अथॉरिटी के SOP हैं, उसके मुताबिक नीचे 3 या 4 फीट का फट्टा रखना पड़ेगा। ये क्या चीज़ रखी हुई है? ये दरिया का फौजी खग्गा है। ये तकरीबन 2 किलो से लेकर ना 70-80 किलो तक चला जाता है। There are 100 shops which has been established right now. अभी ये दुकानें तमीर हुई हैं, इसके अंदर हमने इनको वॉशरूम्स की फैसिलिटी दी थी कि आप बना सकते हैं। कुछ लोगों ने अंदर बनाया भी है। कुछ लोग ये एक नई हवा जो है ना वो उन्होंने उड़ाई हुई थी कि पता नहीं ये गजू मुताबिक प्लान हो रही है मछली मंडी। नवंबर के अंदर ये फिश मंडी नोटिफाई हो चुकी है फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि वो शायद वो बने, क्योंकि ये DC ने इसको नोटिफाई भी कर दिया। ठीक है नाज़रीन, ये देखें ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਕਿਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਚ ਨਾ ਬੱਤੀ। ਬੱਤੀ तो चलो मिल ही जाएगी, वो तो घूमने ने दे ही देनी है। आपको मैंने दे देनी। अभी बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? बिजली आ रही थी, आज ही लाइट खराब हुई है। ये सिर्फ 2 दुकानों की आ रही है। ये क्या चौधरी की दुकान है? वो उन्होंने जनरेटर लगाया हुआ है। अरे जनरेटर आ रहा है, बिजली किसी की नहीं आ रही? बिजली किसी की नहीं आ रही। बिजली आ कहाँ से रही है? यहाँ पे मीटर शीटर लग गए? मीटर नहीं लगा हुआ, ये पास ही मोहल्लेदार है उनकी आ रही है। उनकी ली भी है। मतलब कि उसकी घर की बिजली आप लोगों ने कमर्शियल में यूज कर रहे हैं? अच्छा, मतलब कि जल्दी में अभी इजाजत लेकर की है। अच्छा, वो किसकी इजाजत? सदर साहब और DC साहब उनके इजाजत से। अच्छा, ये रहू है कौन सा? ये मतलब ये रहू है, गारे वाला रहू है की? नहीं गारे वाला नहीं है। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? शेर नहीं। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ SOPs ਕੀ ਨੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ? ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏਗੀ? नहीं ਕੋਈ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ? कोई शेर नहीं। ਥੱਲੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ? ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦੇ? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੇਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਲ ਛੱਡਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਮਛਲੀ ਕੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਛਲੀ ਹੈ। अच्छा, ਦੂਸਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें से केर नहीं खत्म होती। नहीं। अच्छा, मंडी ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀ? ਮੰਡੀ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੀ ਆ। ठीक है। हाँ, आप सिर्फ कहाँ पे बेचते हैं? नश्तर कॉलोनी। नश्तर कॉलोनी। कितना माशाल्लाह लग जाता है आपका सामान? तकरीबन 5-6 मन। 5-6 मन। अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ मंडी ठीक है? हाँ। लोग कहते हैं कि वहाँ पे ज़रा आसानी थी, करीब था, ज़रा ये ज़रा सुनसान है। ये सुनसान तो है, लेकिन खतरा तो है, डर लगता है रात को आने के लिए। कुछ लोग की दस कहते हैं कोई एक आधी वारदात भी हो गई थी। वारदात हो गई, 1-2 वारदात हो वो गई। की वारदात हुई? और रात तकरीबन 1-1:30 बजे हुई है। वो की मतलब कि आंधे किसने रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਪਿਸਟਲ ਲਾਤਾ? ਪਿਸਟਲ ਲਾਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5-6 ਮਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਹੇ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਿਹਾ, 3-4 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਂਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਪਾਂਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਂਡੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਂਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਪਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੌਫ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਇਹ ਗਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਜਲਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ। आप ग्राहक हैं कि आप ग्राहक हैं? क्या ये नई मंडी ठीक है, पुरानी ठीक थी? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। यहाँ पे क्या सहूलियत है? बहुत अच्छी है मंडी, ये सब सहूलियत ही है। उधर पानी बहुत है, उधर कचरा गंदगी? बहुत है। अच्छा। ये नहीं, अभी भी यहाँ पे मेरा ख्याल है नहीं, अभी ये शुरुआत है ना। गटर ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰ गटर ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा। लेकिन ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ये ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छा। अभी ठीक हो जाएगी इधर बहुत अच्छा नज़ारा। और ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा सुनसाना है, वो थोड़ा सा अभी ठीक हो जाएगा, अभी शुरुआत है, आगे आगे जैसे होगा। वैसे अभी आप किस तरह से आते हैं, यानी कि सुबह आना? अभी ये मेरा ख्याल अभी फजर नहीं हुई, गाड़ी उधर से डायरेक्ट 4 बज रहे हैं अभी। नहीं, 4:30 हो गया, 4-4:30 फजर का भी में अजान हुई है, 5:30 हो गया। ठीक है।
तो अभी मतलब कि सुबह सुबह आते हुए एक ये मसला है कि यार 2-4 भरा इकट्ठे हो के आने ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਣ क्योंकि कल्ले आए थे ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲਾ मोहब्बत वाले मिल जाते हैं आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आप खरीदार हैं हाँ जी, आप खरीदने आए हैं हाँ जी हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं बहुत से लोग कह रहे हैं कि नई मंडी अच्छी है बहुत से लोग कह रहे हैं पुरानी मंडी अच्छी है आप अपने बताएं नहीं तजर्बे। मंडी अच्छी हैगी है कि उधर ना बेहतर हैगी है कि 2-4 दिन होएगी परेशानी आउंदी की सर्दी परेशानी की? परेशानी है कि जरा लाइटां शाइटां नहीं जरा रास्ता नेरा। जरा खराब है नेरे की वजह तो मतलब आउंदी सीजन में बहुत अच्छा काम माहौल हो जाएगा। अगले सीजन हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा ਹੁਣ ਵੀ मैं भी ठीक ये है। कह रहे हैं कि तुसी जिथे भी करनी थी वो ठीक है लेकिन तैयार पहले कर लेते हैं ये मंडी तैयार थी और हाँ कोई जी नहीं मंडी तैयार श्यार हो रही है आस्ता आस्ता अजे बेहतर तैयार हो कोई जाएगी। नहीं। हाँ जी बेहतर हो जाएगी अगे नालों ਹੁਣ ठीक है अगे नालों पहले तो बहुत गंदगी थी ਹੁਣ तो बहुत साफ है। सुथरा मैं माहौल आया हो गया। पिछले ਏਰੀਆ ਨਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ हाँ जी अगे बहुत ज़्यादा गारा से ਹੁਣ बस ठीक हैगी अगे ना बहुत अच्छी हैगी है ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲकुल ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ बेहतर। ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਬਸ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੁੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ? ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵੇ ਮੱਛੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੋੜ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਛੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਮਣ 2.5 ਮਣ ਲੱਗ 2 ਮਣ ਜਾਂਦੇ 2.5 ਮਣ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ 2.5 ਮਣ ਡੇਲੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸ਼ੋਅ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਦੂਰ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਲ ਚੂਹੇ ਵਗੈरह ਫੇਰੇ ਸੀ। हाँ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह कोई चूहे वाला हिसाब नहीं है बिल्कुल साफ सुथरे लेकिन हो अभी गए यहाँ पे कुछ मेरा ख्याल है सहूलियात की कमी है मतलब कि लाइट नहीं है बाथरूम नहीं है जी, किसी जी। को कोई मतलब कि पेशाब के लिए कहीं जाना पड़ जाए हाँ जी वो फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੰਗੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ ਆ ਲੋਹਾਰੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਵੇਚਨੇ ਆ ਕੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਧੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹੀ ਅੱਛੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਐਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ- ਤਾਜ਼ਾ ਮਛਲੀ ਹੈ हाँ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਛਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਲੇਸ ਹੈਗੀ अच्छा, ਹੈ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਛਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਧੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ 2 ਦਫਾ ਰੇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੇਤ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਗਾਰ ਗਾਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ। ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਉਹ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम गाहक हैं कि यहाँ पे गाहक हैं। बेच रहे हैं गाहक है आप गाहक हैं आप माशाल्लाह कितनी मछली लग जाती है आपकी दिन की मछली लाई जाती 2 मन 2.5 मन 2 मन सही एक- सीजन सही लग गया ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ बहुत अच्छा ਤੇ लगा ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਠੀਕ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਖੋਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਪਿਸਟਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਰੂਸਤੇ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨੂਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਨਾਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ
ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਪ ਵੱਡੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੱਛੀ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਪ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ही जा रहा है। ये यहाँ पे कुछ ग्राहक थे। अब ये देखें, ये नई मछली मंडी है और यहाँ पे इस वक्त कारोबार उरूज पे है। यहाँ पे ये देखें, ये कदरे बेहतर है, ये नीचे अगर शीट लग जाती है तो ये कदरे बेहतर है, इस पर वो गंदगी कम है। और जो फूड अथॉरिटी के SOP हैं उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि इन्हें बताया गया था कि नीचे 3 या 4 फीट का कोई फट्टा रखना पड़ेगा। चलो, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने नीचे शीट भी बिछा दी। हम ये कुछ दुकानदार के पास जाते हैं, उनसे उनके मसाइल भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाह जी? ठीक है जी। खैरियत से आप बताएं, ये नई मंडी ठीक है, पुरानी ठीक थी, क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं? नई मंडी बेहतर है। बेहतर है और यहाँ पे हालात बेहतर हो गया पहले से। मैं पहले पिछली बार आया था, बड़ा गारा था यहाँ पे, अभी कदरे बेहतर लग रहा है, रोड नहीं, अभी बहुत बेहतर हो गया। ठीक है। अभी लाइट नहीं आ रही बिल्कुल, लाइट की क्या सूरत हाल है? लाइट ये अपना लगवा रहे हैं। आपकी लाइट आ रही है, मैं क्या पता नहीं, चोरियों की दुकान लग रही है, पूरी मंडी में अंधेरा है। आपकी जो है जनरेटर रेंज की जनरेटर लगाया हुआ है। बिजली का क्या मसला है? बिजली आ नहीं रही है, क्या मसला क्या है? तार खराब हो गया, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तार खराब हो गई है। अभी क्या मीटर शीटर लग गए आपके? नहीं, काम हो रहा है, आस्ता आस्ता हो अच्छा, जाएगा। अभी कहाँ से बिजली आ रही है? हवेली है, वहाँ से हवेली से ली है। तो वो तो मतलब कमर्शियल यूज की तो नहीं होगी? वो कमर्शियल ही है मीटर, वहाँ पे जो लगा वो कमर्शियल हवेली का है। मीटर कमर्शियल है? कमर्शियल है। अच्छा, और वहाँ से फिर आप सबने लिया हुआ है? हाँ जी, सब तो बड़े यूनिट बन जाते होंगे उसके? बनते हैं लेकिन डिवाइड हो जाती है ना सब में। नहीं, वो असल में बिजली का वो टैरिफ होता है ना, मतलब कि 100 यूनिट पे कम चार्ज होता है, 1000 यूनिट पे सब में डिवाइड हो जाता है। ये देखें नाज़रीन, वहाँ पे जो होदियाँ थी, क्योंकि इन्हें मछली को तैयार करना पड़ता है, मछली को तैयार करने के लिए इन्हें 1 या 2 दिन के लिए उसको बर्फ लगा के रखना पड़ता है। ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है। वहाँ पे तो आप लोगों के बड़े बड़े वो होदियाँ आपने बनाई हुई थी, इतने नहीं, इतने। ये हमारा गोश्त का काम नहीं है, हमारा होलसेल का काम है, तो वो भी ऐसे ही है। अच्छा, ये भी आपने वो स्टोर की भी है? जी जी। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे इनका ये वैसे ये वाला सिस्टम उधर के लिहाज से मुझे कदरे बेहतर लगा है कि ये प्लास्टिक का ये बाकायदा बाथ टब्स है, इसके अंदर जो है मछली को दफन करके उसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे बर्फ़ लगाई हुई है। ये देखें, इसमें भी वो इसी तरह की सूरत हाल है। ये कौन सी मछली है जी? ये फौजी का गया, ये 60-70 किलो का भी आता है। 60-70 किलो का? ये तो मेरा ख्याल है नहीं, कोई ये तो 30-35 किलो के करीब तो होगा। नहीं, ये 19-20 किलो का है। 19-20 किलो का। 60-70 किलो का तो ये तो बहुत हाँ जी, रिक्शे वो जितना होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल आता है। ऐसे ही। अच्छा, ये सिल्वर है? ये देखें नाज़रीन, ये वैसे साफ़ सुथरा तरीक़ेकार है, इसमें मछली को रख के ऊपर बर्फ़ लगा के इसको 2 या 3 दिन के लिए, कितनी देर के लिए आप इसको स्टोर करते हैं? 2-3 दिन के लिए। 2-3 के लिए, उसके लिए वो गोश्त वो जूसी हो जाता है। जी। हाँ, ये मुझे बताया था। ठीक है। और ये वो है चिड़ा इसमें चिड़ा फिश, ये किस तरह, इसका क्या रेट चल रहा है जी? ये तकरीबन है 200 रुपये। ये भी चिड़ा है? जी, ये लेकिन भी। इसमें ये वाला साइज खाने वाला है या वो वाला साइज खाने वाला है? ये बड़े वाला साइज जरा अच्छा होता है। ये बड़े वाला जरा, जी। लेकिन इसमें चर्बी बहुत ज़्यादा नहीं होती? नहीं, चर्बी इसमें नहीं होती, इसमें एक खंगी होती है, वो निकल जाती है, बकाया मुझे गोश्त पता है, लेकिन होता है। मुझे किसी ने कहा था कि ये जो ये होता है चिड़ा, ये जितना बड़े साइज का होता है उसमें फिर चर्बी ज़्यादा होती है। नहीं, वो ज़्यादा जो है ना किलो से ऊपर वाला हो। अच्छा, उसमें फार्म वाले में होता है, ये दरिया का है ना। अच्छा, ये इसको कहते हैं चिड़ा फिश। ये मुख्तलिफ साइज़ में होती है, लेकिन बता रहे हैं ये जो आधा किलो के करीब होता है, ये साइज़ हाईली रिकमेंडेड है। जी, ऐसे ही है। और इसका क्या रेट होता है? ये थोड़ा सा महंगा भी होता है ना? ये तकरीबन 300-350-400 तक किलो। होता है। जी। और वो जो छोटा है वो तो मेरा 150-200 होगा। हाँ जी, ये वो। ये हेलीकॉप्टर है क्या है? ये क्या चीज़ रखी हुई है? ये दरिया का फौजी खग्गा है। दरिया का फौजी खग्गा? जी जी, इसका नाम मुजाहिद भी है, गौंच भी है, फौजी खग्गा भी है, 3 नाम है इसके। अच्छा, इस मछली के मुजाहिद, गौंच और फौजी खग्गा। फौजी खग्गा। जी जी, इसके 3 नाम है। ये काफ़ी बड़े साइज का लग रहा है। जी जी, ये तकरीबन 2 किलो से लेकर ना ये तकरीबन 70-80 किलो तक चला जाता है। ये मेरा 100 किलो तक भी चला जाता अच्छा, है। हाँ जी, ये तो 100 मेरा किलो। 15-20 किलो का लग रहा है। ये तकरीबन 17-18 किलो का है ये। और ये जो 100 किलो का होगा वो तो फिर मेरा ख्याल है। बाकी जितना होता हाँ, बाकी इसका अपना टेस्ट है, अच्छा, इसका अपना म्यार है। और ये क्या क्या भाव बिकता है? ये तकरीबन है 700 रुपये किलो, 700 रुपये केजी। 700 रुपये केजी, ठीक है जी, हाँ। और इसमें सबसे महंगी फिश कौन सी है? ये जो इतनी ये जिधर ये अभी इस टाइम ये पड़ी हुई है, ये 700 अभी मछलियाँ आनी है, वो परे संगाड़ी पड़ी हुई एंड पे, हाँ, संगाड़ी मछली। अच्छा। दरिया, वो भी दरिया की है, अच्छा। उसका 1300 रुपये रेट है। सोल कौन सी है?
सोल अभी इधर नहीं पड़ी, वो आगे पड़ी होगी। अभी इधर भी थोड़ी देर में माल आ जाएगा। अच्छा, सारी वैरायटियाँ आई सोल जाएगी। भी काफ़ी महंगा सुना है। जी जी, किस तरह मुझे? वो सोल तकरीबन 1200, 1250, 1300 पर केजी। ठीक है। रेट काफ़ी नीचे आ गए हैं। अच्छा। हाँ, पहले- इस दफ़ा ना हालात काफ़ी डाउन गए हुए हैं। जहाँ जगह मिलेगी आप वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं ताकि वो अगले साल हो जाएगा 12 काम एक अभी साल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये देखें अगर रोज 1000 बंदा आ रहा है उसमें बहुत से लोगों को वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, बहुत से लोगों की और तरह के मसाइल हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे टाइम लगेगा उसको बनने में। ठीक है। यहाँ पे वैसे टक शॉप वगैरह है, मतलब कि कोई टक शॉप, कोई कैंटीन वगैरह भी है? कैंटीन आरजी कैंटीनें बनी हुई है अभी, बनी हुई है। चाय की भी आरजी, हर आरजी है। आरजी है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये मंडी बात करनी है तो यहाँ पे कैंटीन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोगों ने फजर से भी पहले आना है और फिर सारा दिन काम करना है, चाय और उस तरह की अभी बैंक नहीं बने, बैंकों में बहुत खुदा बैंक की जरूरत लाजमी जरूरत बैंक की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा मैंने देखा कि आप लोगों के लिए वो नॉर्मली जो आपकी मछली लेके आता है वो अगर सिंध से आया है तो वो एक आध दिन रुकते भी हैं, उनको फिर अब आप कैसे स्टे करवाते हैं या बहुत मसला बना हुआ है अभी वो चीज़ें ठीक है वो भी कंप्लीट नहीं है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ठीक है, जगह खुली है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਓਟ ਕੇਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵਿਕਣੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੁਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਧੁੰਦ ਅਗਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 90% ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ 30% ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੋੜਾ ਕੋ ਇੱਥੇ। ਪਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਨੇ ਸਾਂ 5 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। यानी कि नमाज पढ़ के बंदा निकल आंदा, पहले नमाज तो पहले निकलता सी। ठीक है, पहले मैंने देखा कि 6-7 बजे आप लोग बाकायदा अपनी रेडी शेडी वहाँ पे जाके लगा देते थे, मतलब यहाँ से जो कारोबारी भी होते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है मंडी लेट शुरू होती है, उसकी एक बड़ी वजह यही है। हाँ जी, इतने लेट है शुरू होंगी इसलिए कि अपनी ਇਹ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਰ ਚੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰ 8-9 ਵਜੇ ਸਹੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ। देखो ना सामने सोलंग बेहतर लग हो गया गया, है, हाँ? सोलंग लग गया है। हाँ जी। हर चीज हो गई है, यानी कि आइंदा सीजन हाँ, बहुत अगला अच्छा, सीजन ठीक लग जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। जी। लेकिन अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप दरिया के अंदर हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ, बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚੜਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਡ ਪੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੁੜ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मरीम नवाज साहब बना रही है गज्जू मत्ते मछली मंडी। नहीं अब ऐसे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे लोगों ने 20-20, 25-25 लाख दुकान बड़े पे लगाया। वही क्या है ना, वो तो फिर नुकसान है। वो नुकसान है, फिर वो लड़ाई भी है। हाँ जी, ज़ाहिरी गल है, फिर जाके कोर्ट बहनगे कि भाई साडा इन्ना पैसा लवाता हुण तुसीं नवीं मंडी। सर तुसीं देख रहे हो करोड़ां रुपया तबाह हो जाना। हाँ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 10-20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜਾਣਾ। बिल्कुल ऐसी गल है। और सानू बाकी यहाँ पे जो बिजली और जो रफ़ाए हाजत की सहूलियात हैं वो भी सुना है कि फुकदान है। सर इतने हर बंदे ने हर दुकान ने लाख लाख रुपया दिता है सीवरेज वास्ते। अच्छा सीवरेज का निज़ाम इधरों ट्रांसफार्मर लगने ने। अच्छा ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ यानी कि गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਮੰਡੀ
ਰਹਿਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਜੀ, ਗਜੂਮਤ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੂਵ ਸਰ, ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 57 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ बस। इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी की है कि देखो जी, 60 साल हो गए, ਅਸੀਂ आपकी zero 55 साल उम्र है, उन्होंने कह रहे जहाँ से शुरू किया था ना आज वहीं पे खड़े हुए हैं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 67 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ- ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 45 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆੜਤੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਜੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਚੌਰੀ ਬੋਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਝਬੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-4, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, नवाज साहब, बाकी सब नवे बंदे ने, कोई पुराना बंदा नहीं इतने। नहीं आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें 60 साल भी आपको लग गए, आपके हालात चेंज नहीं हो सके। नहीं, ये नहीं हो जहाँ सके। जितनी 70 साल जितनी तो हो गए, मेहनत आपके वालिद साहब कर रहे थे, आज भी आपको उतनी मेहनत ही करनी पड़ डबल रही कर रहे हैं। और हालात वही हैं। हाँ जी, जो लैके जाने और बिजली दी बिल, गैस ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਘਰ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਘਰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21,560 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ गैस दा? ਜੀ, ਗੈਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਫਰਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ किराए ਕਰੇ के मकान पे 21,000 गैस का बिल आया है। ਜੀ। 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਘਰਾਂ ਨੇ, उत्ते थल्ले होएगा ना ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ। बस 11,000 रुपये भी फी बंदे फी ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲ ਲਵੋ। ਉਹ 500 ਦੀ ਗੈਸ 3-4 दिन ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जी आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह अपना ही निज़ाम है जी मजदूरी कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपकी मेहनत में बरकत अता फरमाए। आमीन। अच्छा बताएं कि ये नई मंडी या पुरानी मंडी? लोग कहते हैं कि नई मंडी बेहतर थी, कुछ कहते हैं कि पुरानी मंडी बेहतर है। वो जो लोग कहते हैं पुरानी मंडी बेहतर है, असल में उनको हकायक का पता नहीं। अच्छा क्या हकाइक बताएं ना आप। हकायक वो मंडी, उसको मंडी कहना सरासर झूठ है। अच्छा। अच्छा उस जगह पे मछली का काम हुआ है, 100 साल हुआ है, जहाँ कम ज़्यादा भी उसको मंडी का दर्जा नहीं मिला। मोहल्ले में काम होता रहा, वहाँ चलता रहा, लेकिन वैसे पूरे लाहौर में मछली तो वहीं से सप्लाई हो रही थी। लेकिन वो मंडी नहीं थी भाई, मोहल्ला था। 100 साल मतलब कि एक मेरे जगह से भाई मछली 200 बिकी। साल लगा ले, लेकिन मोहल्ला था, मंडी नहीं थी। अच्छा मंडी की क्या तकाजे हैं? मंडी के तकाजे होते हैं इंडिपेंडेंट कारोबार। मंडी कोई भी होती है इंडिपेंडेंट होती है। वहाँ पे क्या मतलब कि क्या वहाँ पे उर्दू बाजार था, मोहल्लेदार थे, वो रिहायशी इलाका था, वहाँ काम शुरू हुआ 100 साल पहले, ठीक है। फिर होता चला गया। तो बेशुमार आप कह पुराना- रहे हैं कि 100 साल वहाँ पे जो मछली बिकी वो गलत बिकी, बिल्कुल गलत भी मंडी नहीं थी वो। मंडी नहीं थी। अच्छा यहाँ पे अभी बताएं कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको रफ़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है तो आपको दौड़ लगानी पड़ती है दरिया की तरफ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो भी कह रहा है झूठ बोलता है। लेकिन आप इधर हर शख्स को तो वॉशरूम नहीं ना करवाएंगे, मतलब कि एक आम शहरी आया उसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन के मामले में अभी पड़ी हुई है मंडी। अभी लोगों को सब निज़ाम यहाँ पर बनना है। अभी जो मंडी की सही सूरत हाल है वो तो अभी कोई 5-6 माह के बाद शुरू होगा काम। वाशरूम अवामुनास के लिए भी वाशरूम बनेंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे इंशाल्लाह पब्लिक टॉयलेट बनेंगे। जी जी। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा सुनसान इलाका है, रोज़ सुबह आना, बीच में कोई वारदातें 1-2 हो गई। कोई वारदात नहीं हुई, जो भी कहता है झूठ बोलता है। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल ऐसे 2-3-4 लोगों ने बताया है पहले भी आए थे। जिसने भी कहा है झूठ बोल। अच्छा वो आया सिर्फ ये, हम भी रोज आ रहे हैं, सुबह 4 बजे भी आ रहे हैं, 4:30 बजे भी आ रहे हैं, और पैसों के साथ आ रहे हैं। हमें तो किसी ने नहीं लूटा। एक चीज़ है कि ये थोड़ा शहर से हटके है। नहीं, शहर जो सड़क रोड की दूसरी तरफ शहर है और इस तरफ ये मंडी है। बेहतरीन लोकेशन वाइज है। अच्छा और दूसरी चीज़ बताएं कि यहाँ पे मैं देखा हूँ कि मैं जब आज आया हूँ 4:30 बजे आया हूँ तो उस वक्त यहाँ पे बहुत अंधेरा था, लाइट किसी की नहीं आ रही थी। वो क्या मसला है? लाइट मीटर शीटर लग गए आप लोगों के? मीटर लग जाएंगे, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है? अभी मीटर वो सामने डेरे पे मीटर है, रात उसका कोई मसला बढ़ के तार मतलब कि ये जो मार्केट की बिजली है ये डेरे से ली हुई है? अभी डेरे से ली। तो
डेरे की कमर्शियल मीटर तो नहीं होगा? नहीं, मीटर उनका कमर्शियल ही आ गया, वो फैक्ट्री चला रहे हैं, और क्या नाम है, वर्कशॉप। अच्छा, और आपने उससे बिजली ले ली? उनसे हेल्प के लिए बिजली ली हुई है, प्रोसेस चल रहा है बिजली का। अच्छा, वो ट्रांसफार्मर लग जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। बताएं, आपकी माशाल्लाह उम्र क्या है? उम्र 50+ ही है। माशाल्लाह आपका तजर्बा भी आपसे ज़्यादा होगा ना? जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दरिया रावी का ही हिस्सा है? जी, ऐसे हमने देखा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क जब वहाँ पे पानी कसीर तादाद में आया था वो इधर को छोड़ देता है। जी। वो कहता चलो जी जी, रावी भर देता साड़ी। तो अगर कभी अल्लाह ना करे कोई पानी चढ़ता है जी। तो ये मंडी महफूज है या नहीं? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि रावी का पानी जब चढ़ता है कहाँ तक आता है। नहीं, पानी इतना है नहीं, लेकिन अगर फर्ज करें कोई इस तरह की हंगामी मेरे सूरत हाल भाई बन जाती- बात सुने, 88 में जो फ्लड आया था उसके बाद इधर पानी नहीं आया। ठीक है, अगर पानी बढ़ता भी है जो हर साल थोड़ा सा वो पानी बढ़ता है, पानी बढ़ने का दौरान ही कौन से महीने जब पानी ज्यादा आता है, कौन से महीने में? वो मेरा ख्याल है कि वो सर्दी में तो नहीं है, वो मेरा ख्याल है बरसात में, बरसात गर्मियों में, गर्मी के जून बाद जुलाई, बरसात। मई जून जुलाई ठीक में, है, हाँ। तो उस वक्त मछली का काम नहीं होता। लेकिन दुकानें तो यहाँ पे है ना? दुकानें होंगी, लेकिन जहाँ पे पानी का फ्लो जो है ना, वो यहाँ पे नहीं है। नहीं है। वो यहाँ पे इस साइड पिछली साइड पे जंगलात के साइड टी बनी हुई है, वो टी जो है ना इस जगह को महफूज करती है, पानी का बहाव दूसरी साइड पे। अच्छा, आखिरी ये बता दें कि कुछ अभी यहाँ पे एक साहब मिले, वो कह रहे हैं कि पता नहीं किसी ने हवा उड़ाई है, पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है या क्या है, जी, जी। कि मरियम नवाज साहिबा चाह रही हैं कि ये जो मछली मंडी है वो गजुमता में बने। ऐसे कोई है आपके पास? नहीं, हमारे इल्म में नहीं ऐलान क्योंकि हुआ। ये अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे ने, मेरा ख्याल है आपकी दुकान पे कितना 20-25 लाख तो लग गया होगा ये बनाने जी में। जी, ऐसे ही। अगर अब दोबारा आप लोगों को उठाया जाता है तो ये मेरी बात सुने, जो भी ये कह रहा है वो हकीकत में मबनी नहीं। ये मरियम नवाज साहबा की ही कोशिश कावश, उनकी एफर्ट है, उसकी टीम की एफर्ट है। लेकिन कह रहे हैं कि जो मछली मंडी की जगह प्रूव हुई थी वो ये नहीं थी। नहीं, वो पहले जगह जो प्रूव हुई थी वो और थी। वो जगह महकमा फिशरीज के पास है, असल जगह औकाफ की है। वो सालों से जगह वो बेकार पड़ी हुई है, गजुमत्ता के साथ मैनेज करके प्लान करके ये जगह बनाई है, तो यकदम तो नहीं ना ये होगा। अगर कोई प्रोसीजर हुआ किसी टाइम में, तो जैसे वहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हुई है वैसे यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग। लेकिन यार देखे ना आपने, हर दुकानदार का 20-25-30 लाख लगा के ऐसे तो नहीं होता कि कोई आप बात नहीं भाई, 2-4-5 साल जब 25 लाख रुपया तो वो सिर्फ वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों के आगे थड़े लगा के मछली बेचने का दे रहे थे। 20-25 लाख रुपए की क्या पुरानी मंडी थी? मैं उसको पुरानी मंडी नहीं कहूँगा, मोहल्ला कहूँगा भाई। मंडी तो थी नहीं। वहाँ काम किया? मैंने मजदूरी की है, काम नहीं किया। हाँ जी, इस्लाम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी चल रही है मंडी नई? अल्लाह का बड़ा एहसान सर, बहुत हम खुश हैं यहाँ पर। तो सही, तो इसमें तो मैं अभी लोग बता रहे हैं कुछ चीजें मुकम्मल नहीं हुई, बिजली आज दे रहा था। टाइम थोड़ा सा लगता है। देखिए अभी स्टेबल हो रही है। अभी इंशाल्लाह को मेरा ख्याल है जिस तेज़ी से ये काम किया है, और इसमें एक अहम किरदार जो है वो डीसी साहब का भी है, उनकी टीम का है, तो उन्होंने बहुत तेज़ी से ये काम करवाया है। अच्छा इस्लाम साहब, मैं भी यहाँ पे देखा, यहाँ पे बाहर आज जगह खुली है। पिछली बार आया था उस टाइम गारा ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त रोड बेहतर हो चुका हुआ है, दुकानें बन रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला बाकी है। मतलब कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स बनना ज़रूरी है, बैंक बनना ज़रूरी है, मेरे ख्याल एक चौकी बनना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे एक ज़ाहिरी बात है लोगों ने हज़ारों की तादाद में रोज़ की बुनियाद पे आना है, तो ये चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। अब हम गए पुरानी मंडी। जी। पुरानी मंडी वाले आपसे बहुत नाराज़ हैं सर। असल में ये है कि हमने वर्क किया है सिर्फ अपनी इंसानियत की खातिर। नहीं, वो कहते हैं कि इस्लाम साहब जो है यहाँ पे उस तरह शायद कारोबार नहीं कर पा रहे थे। कहते वो सबसे पहले गए और फिर उनको देख के लोग गए, फिर ये कोर्ट में मामला गए और फिर इस्लाम साहब, मतलब कि वो आपसे नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह क्या है? देखो, हमने इस काम को, वहाँ पे जो पोजीशन थी आपको ही पता है किस तरह गन में काम हो रहा था। कि वो वाक़यातन ठीक कह रहे हैं कि शहर के अंदर शहरी इलाका था, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पे आना कैसा हुआ? मतलब कि क्या बनी, क्या वजह क्या बनी? वजह सिर्फ यही थी कि वहाँ पे हम जिस कंडीशन में काम करते थे ना, हमें हमारा ज़मीर जो है वो मलामत करता था। और इसके लिए मैं अब से ये नहीं कि अभी मैं आ गई या 2 साल पहले आया हूँ, इसके लिए मैं साल से मैं कोचा हूँ इस आप वहाँ पे भी काम कर रहे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। वहाँ पे मुझे पता नहीं, जाहिर बात है कि वो लोग अभी आपसे गुस्से में थे, आपके मुतालिक हो सकता है उन्होंने बहुत सी बातें मुझे गलत बयानी की हो। उन्होंने कहा यार इस्लाम साहब जो है ना वो बेसिकली मछली के आड़ती नहीं थे।
सर मुझे कोई हकीकत है? मुझे 50 प्लस हो गए यहाँ पे। अच्छा, 50 मछली का काम प्लस साल जी, इसी मछली मंडी में कहते हैं 50 उनकी ना साल यहाँ से पे कोई दुकान थी और उधर जाके इसलिए उन्होंने सबसे पहले दुकान ले ली, फिर वहाँ पे अब आपके कोई चाहने वाले ही थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम साहब तो मछली नहीं नमक बेचते हैं। देखिए हमने आप यहाँ पर ना हर आदमी को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। बीइंग ए लीडर, उसमें हर चीज़ को फोकस करना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर मछली की जो फील्ड है हमारी, उनके लिए हमारी सहूलत के लिए कि उनको लोगों को यहाँ से जाना ना पड़े कहीं दूर। ठीक है, ये है नमक का ये कारखाना। हमने नमक उनके लिए स्टॉक किया हुआ है कि ताकि उनको तकलीफ नहीं हो। ठीक है, हमारे नमक जो मछली को लगता है, मच्छी जो बनते हैं ना, जो होटलों वगैरह में, अच्छा, रेस्टोरेंट वो वगैरह अलग में है। जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यूँ मच्छी जब बनती है तो नमक तो यूज़ होता हाँ, है। उसको सफाई के लिए मेरा ख्याल है नमक यूज किया नहीं, जाता है। पहले उसको नमक लगाया जाता है ताकि उसका पानी जो है उसको कंज्यूम के मतलब जो सख्त हो जाती ठीक है। है, ये अच्छा, ये आपकी कौन कौन सी दुकान है यहाँ पे? आप ये वाली दुकान है, ठीक है। अच्छा, ये तो अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये एक मिनट, मैं ये एक चीज़ पूछना चाह रहा था। मैं देख रहा हूँ हर दुकान पे ये पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये कार्टन होते हैं कि मछली आती है सिंध से और कराची अच्छा, से, ठीक है। वो पैक होकर इन्हीं कार्टनों में आती है। अच्छा, वो जो इसको स्टोर किया जाता था, मैंने वहाँ पे देखा होदियाँ बनी हुई थी, यहाँ पे किस तरह उसको स्टोर करते हैं? मैंने देखा लोगों ने शायद टब रखे हैं इस तरह के। जी एग्जैक्टली, इसको हमने कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर करने के लिए, ठीक है। ताकि जहाँ तक हो सके सफाई के मामला को हम बहुत फोकस कर रहे हैं। अभी सफाई के हवाले से मैंने देखा लोगों ने नीचे शीट भी नहीं बिछाई हुई, जी। और मेरे ख्याल SOP के मुताबिक नीचे फट्टा होना चाहिए। बिल्कुल, आप एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए हर चीज़ को टाइम लगेगा। हमने जिस तरीके से इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, डे एंड नाइट हमने यहाँ पर काम किया है ताकि इस काम को हम जितनी भी जल्दी हो सके हम बेहतर कर सकें। अच्छा, मतलब कि ये आपका नमक पड़ा हुआ है और आपका मछली का काम बाहर होता है? जी, ये मछली का काम हो रहा है। अच्छा, मछली का काम बाहर हो रहा है, ठीक है। इसको वक्त लगेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जरा बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह अभी ये ऊपर शेड भी लगेंगे? जी शेड ये लगना शुरू हो गए शेड, और ये इंशाल्लाह हमारे हम कोशिश करेंगे कि इसी मंथ में ये हम तमाम अपना जो काम है ये मुकम्मल कर लें। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, सुना है कि आपकी और इंतजामिया की भी एक बार फटा हो गया था सर, ये मामला तो फिर बिल्कुल और 23 शायद आप लोगों दिसंबर ने इसको डबल स्टोरी किया था। नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी गलत फहमी हुई थी, डबल स्टोरी नहीं थी। हमने उसमें कुछ थोड़ा सा एक वो बनाई थी शेल्फ टाइप, ताकि जिसमें लेबर सो सके, मगर कुछ दोस्तों के हमारे जो इंतजामिया थी उनको नहीं समझ में आई, उन्हें कहा नहीं जी आपने डबल स्टोरी करी, जबकि ऐसा था नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस पर बहुत से प्रोग्राम किए, हमने वहाँ पे आके भी बहुत से खिलाफ प्रोग्राम किए, हमने यहाँ पे भी बहुत से प्रोग्राम किए। मुझे एक चीज़ बताएं कि नॉर्मली मैंने ये देखा कि जो मछली आती है मुख्तलिफ शहरों से आती है, लोग एक एक दो दिन सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए फिर आपने उनको एक नाइट का स्टे भी देना होता है, वो यहाँ पे रुक के सो जाते हैं। फिर जो पेमेंट करने आ रहा है फिर आप उसको भी ज़रा बिठाते हैं साइड पे और फिर उसको साथ मामलात होते हैं। आपको लगता है जो ये एक दुकान है जिसके अंदर आपने मछली स्टोर भी करनी है, ये इनफ है, मतलब स्पेस इनफ है, या आपको लगता है कि इसकी स्पेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि स्पेस हमारी बहुत सफिशेंट है। वहाँ पे तो हमारे पास जो है ना फुटों के हिसाब से जगह थी, और अल्लाह रहम करे हम सब पर कि वहाँ पर कोई भी जो हमारे वहाँ पर मालकान थे दुकानों के या मकानों के, दुकानें का मकान ही थे वो तो वहाँ पर तो कम से कम जो हल्के से हल्का जो आड़ती है ना, वो 10 लाख रुपए रेंट देता था। अच्छा, 6 माह का काम था, तो वो तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ये लैंड दे दी। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद की है, ठीक है। ये जितना भी खर्चा रेंट है कोई नहीं है? नहीं, रेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये बड़ी अल्लाह की रहमत है, और हम यहाँ पर सुरखरू हैं, हम बहुत खुश हैं। हम देखिए कि DC साहब की बड़ी मेहनत है इसमें। असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो बाबर अली साहब हैं, उन्होंने तो डे एंड नाइट हमें इस तरफ अलर्ट रखा है कि जो काम 2 दिन में करना, उन्होंने कहा नहीं भाई आज होना चाहिए। हाँ, नहीं, तो उससे ये जरूर फ़र्क पड़ा है इंतज़ाम की कि उनकी अपनी एक विजन है, तो उसको लेकर हम चले हैं। तो हमने देखा है कि हमने हमारा जो हमारी अपनी जो थिंकिंग थी, हम सोच रहे हैं कि ये जाकर कहीं मार्च में जाकर काम इस स्टेज पे पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी काविश है ही। अच्छा, इस्लाम साहब मुझे इख्तिताम में ये बता दें, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि ये थोड़ा सा सुनसान एरिया है और एक दो शायद वारदातें हुई हैं आते या जाते हुए, किसी ने कोई पिस्टल दिखा के कोई पैसे हत्याए, इसमें कुछ सदाकत है कोई इस तरह की? क्योंकि आप सदर हैं, अगर कोई इस तरह का मामला होगा तो आप तक वो बात ज़रूर पहुँचेगी कि उसने आके एक आरती को बताया कि यार मैं अंज आ रहा थी तो मेरे ना वारदात हो गई। तो इसमें कोई हुई है कोई एक दो वारदात, और उसको क्या बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है? सर, मैं इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हम 2 साल से मैं तो यहाँ पर काविश कर रहा हूँ और यहाँ पर हूँ, कभी ऐसा चांस नहीं हुआ। ठीक है, वैसे देखो अब तो वो तो शहर के अंदर भी, गलियों के अंदर भी कोई ना कोई अगर ऐसा कोई मोबाइल छीन के ले गया, ये वैसे हुआ है कोई एक दो? यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है अभी तक, हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं हुआ। बल्कि पिछली दफ़ा DC साहब आए थे, उन्होंने स्पेशली कहा था कि यहाँ पर जो है ना गार्ड का भी अरेंज किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह गार्ड यहाँ पर रात को करती राउंड करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये नई मंडी के सदर साहब हैं, और हमने इनसे तमाम तर मसाइल जो अवाम नाज़ बता रही थी
वो इनसे पूछे हैं, इन्होंने उसके बड़े खातिर ख्वाह जवाब दिए हैं। आपने भी सुने, आप लोग भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा कि इस्लाम साहब जो बात कर रहे हैं आप कितने मुतमईन हैं। बहरहाल मैं जो यहाँ पे पिछली बार आया था, आज उससे मंडी बहुत हद तक बेहतर है। पिछली बार बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत ज़्यादा गारा था, आज वो नहीं है। आज सड़क ज़रा पक्की है और बता रहे हैं कि शायद सीवरेज का निज़ाम भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। और बाकी जो सामने वाली दुकानें हैं वो तकरीबन फाइनल उसके कुछ लम्हात हैं। मेरा ख्याल है रेनोवेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन शायद अभी तक फिनिशिंग नहीं हो सकी। तो बता ये रहे हैं कि ये सीज़न तो चलो जो भी रहा, लेकिन अगले सीज़न की शायद तैयारी ज़रा बेहतर हो जाएगी। ये मंडी बेसिकली अगले सीज़न के लिए तैयार मंडी होगी। एसी सिटी राय बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी बड़ी काविशें थी इस नई मंडी को आबाद करने के हवाले से। और हमने देखा कि जब वो पुरानी मंडी को फोर्सफुली बंद करवाया गया और जब मैंने इनसे मिला, मैंने पूछा कि सर यानी कि बीच सीज़न में उनको इस तरह से बंद करवाने का मकसद क्या था, तो इन्होंने कहा कि ऑफ सीज़न ये लोग यहाँ मौजूद ही नहीं होते। हमें इन्हें जब भी नई मंडी शिफ्ट करना पड़ना था, हमें इसी अंदाज में फोर्सफुली करना पड़ना था। और एक बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे वो तकरीबन 100 साल से वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे उनके आबाओ अजदाद भी मछली बेचा करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, वो जगह शहर के बीच है, रिहायशी इलाके के बीच है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को इससे बहुत से मसाइल थे। तो एक दिन इस मंडी को बाहर जाना था, वो हम इस सीज़न करते, अगले सीज़न करते, बहरहाल हमें उस मंडी को बाहर निकालना था। इस वक्त हम नई मंडी की छत पे मौजूद हैं। हम यहाँ से आपको नई मंडी के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और कुछ जो कंसर्न्स हैं, जो कुछ लोगों की शिकायत हैं, कुछ लोगों के गिले शिकवे हैं, वो भी इनके सामने रखते हैं और राय बाबर साहब से जानते हैं कि ये जो नई मंडी है ये कब तक मॉडल मंडी के तौर पर तैयार हो जाएगी। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे हालात कदरे ख़राब थे, उस टाइम कीचड़ ज़्यादा था और रोड जो था ख़राब था। लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़े सामने ये पूरी जो ये बेल्ट है ये उस वक्त मुकम्मल नहीं थी। इस वक्त ये दुकानें बन चुकी हुई हैं, नीचे टफ टाइल लग चुका हुआ है, रोड भी जो है वो बाकायदा तौर पे पक्का रोड बन चुका हुआ है और उसके अंदर बता रहे हैं कि सीवरेज का है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। बाकी अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। राय बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी भरपूर मेहनत और काविशों के बाद और डीसी साहब की भरपूर मेहनतों और काविशों के बाद ये मंडी बहरहाल आबाद हो चुकी है। 100 साल के बाद जो लाहौर की सबसे बड़ी मछली मंडी थी उसको लाहौर से उठा के लाहौर से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। राय बाबर साहब से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इनको शिफ्ट किया गया और ये कितना मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। राय साहब सबसे पहले बताएं कि ये जो मंडी अब हम देख रहे हैं नीचे, इसको आबाद करने में कितनी मेहनत लगी और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मुझे पता लगा कि आप लोगों को कोर्ट के जो है चक्कर भी लग रहे थे, फिर एक वीडियो भी सामने आई जिसमें आप वो जिस टाइम सील करवा रहे हैं वहाँ पे भी कुछ बदमज़गी हुई। तो कितनी मेहनत थी और ये कितना मुश्किल था? बिल्कुल बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था और ये काफ़ी अरसा दराज से हम इसको परसू कर रहे थे, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट जब नहीं आई और डी साहब की डायरेक्शंस थी, बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि यहाँ पे चूँकि एक मेन सिटी के अंदर ये मछली मंडी आबाद और काफ़ी अरसा दराज से एफ़र्ट हो रही है इसको शिफ्ट करने में, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो रही थी। तो इस पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि दिस इज़ द टाइम कि जब आप इसको अब हमने शिफ्ट लाजमी तौर पे करना है। तो इस पे बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, हमारी बड़ी डिस्कशंस हुई और एक क्लियर डायरेक्शंस डी साहब की तरफ से मिली कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू शिफ्ट। तो हमने इस पे बाकायदा पूरी वर्किंग की और इस पे लोगों से बातचीत भी की, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, और उस पे वो लोग कुछ रेजिस्टेंट थे, कुछ एक 10 बंदों का ग्रुप था जो ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, लेकिन उनका बिज़नेस डिस्टर्ब था क्योंकि सारा बिज़नेस वहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे लोग, उनको अवेयरनेस भी नहीं थी, यहाँ पे मछली लोग लेने नहीं आ रहे थे। तो हमने बड़ा एक इस पे क्विक डिसीजन किया क्योंकि पीक सीज़न था और पीक सीज़न में ही इनको शिफ्ट करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। ऑफ सीज़न में यहाँ पे नहीं होते, दूर दराज लोगों से इलाकों से आए होते हैं और वहाँ पे ये फिर होते हैं, इधर मौजूद नहीं होते हैं। तो बड़ा एक मुश्किल टास्क था इनको कन्विंस करना, इनको फिर यहाँ पे लेके आना। एक है बिल्कुल लाहौर का हिस्सा ही है वो, हमारा लाहौर का एक कंजेस्टेड आबादी है, ये थोड़ा सा हट के है, ओपन एरिया है, रावी का है, ओल्ड रावी ब्रिज के पास हरनैनपुर है, वहाँ पे हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह ना बड़ी एक एफर्ट के बाद शिफ्ट कर दिया। वो हमने देखा कि जिस तरह वहाँ पे सील किया गया और वो एक बीच सीज़न था, वहाँ के बहुत से ताजिर लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार अली भाई हमें पर डे का मतलब कि 5-5 लाख रुपए तक नुकसान हुआ क्योंकि सीज़न था और बीच सीज़न इन लोगों ने जिस टाइम शिफ्ट किया तो उस टाइम वो मंडी तैयार नहीं थी। मतलब उनका भी ये बहरहाल गिला जो है वो जायज़ ये था कि आपको मंडी तैयार करके फिर फोर्सफुली नहीं यहाँ शिफ्ट करना चाहिए था।
आपको नहीं लगता कि जिस टाइम उनको फोर्सफुली शिफ्ट किया जा रहा था उस टाइम यहाँ के बाहर उस वक्त तक इंतजाम मुकम्मल नहीं थे? नहीं, ये बेसिकली ना काफ़ी अरसा दराज से चूँकि एक एफर्ट चल रही है और द पीपल वर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि हमने यहाँ से शिफ्ट होना है। बट लेकिन कोई भी देखें एक चेंज आता है, किसी को एक जगह दूसरी शिफ्ट करना हो या कोई भी एक ड्रास्टिक चेंज लाना हो तो उसमें एक रेजिस्टेंस आती है वहाँ पे। तो वो रेजिस्टेंस काफ़ी अरसा दराज थी। ये लोग रिलेक्टेंट थे कि अभी ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट आती है वो एफर्ट करती है और हम शिफ्ट नहीं होते। तो वो इसी चीज़ पे थे कि इस दफ़ा भी ये एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े दिन एफर्ट होगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी तो हम शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन इस दफ़ा चूँकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि हमने इनको लाजमी शिफ्ट करना है और इनको हमने सीज़न से पहले ही अवेयरनेस देनी शुरू कर दी थी कि आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हो। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ शॉप्स बंद भी चुकी थी, तो ये 1 बाय 1 जिस तरह इन्होंने आना था, इन्होंने अपनी शॉप्स बनाते जाना था। साथ हमने इनको वहाँ पे, चूँकि मामला कोर्ट में भी चला गया, इनको 31 जनवरी तक और मीनवाइल कोई दुकान ऑपरेशनल नहीं है, अभी ऑपरेशनल नहीं है। मीनवाइल इनको कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी कि 31 जनवरी इज़ द डेडलाइन। वहाँ उस डेडलाइन तक आपने अपना बिज़नेस यहाँ पे कंटिन्यू भी करें और वहाँ पे अपना बिज़नेस नया इस्टेब्लिश भी करें। तो मीनवाइल एफर्ट नहीं की, फिर हमने इनको फोर्सफुली 1 बाय 1 कन्विंस करके यहाँ पे लोगों को लाते रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी दुकानें बन चुकी हुई हैं और कितनी मजीद बनेंगी और क्या क्या चीज़ हो चुकी है? बेसिकली दिस इज़ 20 कनाल स्ट्रेट लैंड और देयर आर 100 शॉप्स विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ। ठीक है, और हमारे पास कैपेसिटी भी इतनी है। उधर भी आड़ थी, हमारे पास ऑलमोस्ट इतने ही थे और वो तकरीबन 2 से 2.5 कनाल जगह थी। और आपने ख़ुद वहाँ पे जाकर देखा कैसे कंजस्टेड आबादी है और वहाँ पे ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है, नीचे उन्होंने कमर्शियल ख़ुद से ही बना लिया था। कमर्शियल प्लान भी इनके पास नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है। तो ये स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड के ऊपर ही हमने इनको कहा है कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह करें। जो लैंड है वो स्टेट की है, वो स्टेट की और आपने इन्हें कहा है कि आप ऊपर खुद जो है कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्शन इन्होंने खुद की है। बाकी इन्होंने हमें हर लिहाज से हमने इनको सपोर्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि एक शेड है, वो शेड ऊपर ये कंस्ट्रक्शन अभी वो मुकम्मल नहीं है, अभी मुकम्मल नहीं है। ये एक मॉडल है, तो मॉडल हमने अपने हायर अप्स को उनको दिखाया है, उनसे अप्रूवल ली है, फिर ये पूरे मार्केट के अंदर रेप्लिकेट हो जाएगा। अच्छा, वैसे अभी मुझे लगता है कि ये अगले सीज़न पे मुकम्मल तौर पे तैयार होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जहाँ पे जितना कैश का फ़्लो है, एक छोटा सा बैंक भी आना चाहिए, एक छोटी सी चौकी भी आनी चाहिए, ताकि लोगों का जो पैसा है वो सिक्योर रहे, लोग महफूज महसूस करें। दूसरा, यहाँ पे रफ़ाए हाजत, मतलब कि अभी देखें तो यहाँ पे 500,000 बंदा मौजूद है, और ऐसा ऐसा जब ये फ़्लो बढ़ेगा तो नेचर कॉल, फिर पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये कुछ लोग बता रहे थे कि हमें जो है वो जंगल पानी और इस तरह की चीज़ों से सहारा लेना पड़ता है। दिस इज़ वेरी इनिशियल फेज़ ना, अभी ये दुकानें तमीर हुई हैं, इसके अंदर हमने इनको वॉशरूम्स की फैसिलिटी दी थी कि आप बना सकते हैं। कुछ लोगों ने अंदर बनाया भी है, कुछों के जो बाद में शिफ्ट हुए हैं हैसल के अंदर वो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके। तो वॉशरूम हमने इन साइड इनको कहा कि आप अटैच वॉशरूम बना सकते हैं। अभी कोई सिक्योरिटी इनकी इंश्योर करने के लिए बिल्कुल डाला शाला, बिल्कुल पुलिस की पेट्रोलिंग होती है यहाँ पे। हमने यहाँ पे बाकायदा एसपी को नोटिस में दिया हुआ उनके कि यहाँ पे, और दे ऑल नो कि यहाँ पे फ़िश मंडी शिफ्ट हो चुकी है और पेट्रोलिंग जैसी पुलिस की यहाँ पे चलती रहती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एक प्रपोज प्लान एक पुलिस चेक पोस्ट का भी है। वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फेज़ के अंदर वो भी बन जाएगा। अच्छा राय साहब, एक चीज़ और बताएं कि वहाँ पे अभी कितने लोग मौजूद हैं या तमाम लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं? वहाँ पे बेसिकली ना 3 से 4 लोग थे जिन्होंने कोर्ट के अंदर रेड की थी। उन 3 से 4 लोगों ने अपने साथ 10-10 लोग वो इकट्ठे किए थे जो वहाँ पे रेडियाँ लगाते थे और जो वैसे ही ओपन एरिया में फ़िश सेल करते थे। तो वो रजिस्टर्ड आड़ती भी नहीं थे, 3 से 4 लोग थे जो रजिस्टर्ड आड़ती थे। उन्होंने अपने साथ सारा एक मजमा इकट्ठा किया हुआ था 60 से 70 लोगों का, और उन्हीं से सारे पैसे वगैरह कलेक्शन करके वो केसेस लड़ रहे थे हमारे खिलाफ ना। तो वो 3 से 4 लोग हैं, वो जब आना चाहें उनके लिए ये सरकार की लैंड ओपन है। वो भी बहरहाल मतलब कि पाकिस्तानी शहरी हैं और यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। उनका इशू ये था कि यार हम यहाँ पे 100 साल से बैठे हुए हैं, ज़ाहिर बात है वो चेंज को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो कल को जब यहाँ आते हैं, या मेरे ख्याल अगर वहाँ पे अब मंडी ऑपरेशनल नहीं है, उनको ज़ाहिर बात है फिर उसी जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पे ये ऑपरेशनल है या जहाँ पे ये मंडी आबाद हो रही है। तो उनको मतलब कि उनके साथ कोई दोहरा म्यार तो नहीं होगा, क्योंकि उनमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार अब ये हम लोगों को काम उस तरह नहीं करने देंगे, क्योंकि बतौर रियासी नुमाइंदा आपको हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट करना आपका मेरा ख्याल है कि फ़र्ज़ भी है। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो ओपन स्पेस है उनके लिए। जब वो आना चाहें वो हमसे रब्ता करें और आके अपनी यहाँ पे दुकान की कंस्ट्रक्शन करें। मतलब जगह मौजूद है, जगह है, बिल्कुल है, जगह है, वो आएंगे तो अपनी एग्जैक्टली। यहाँ पे अब 100 शॉप्स का हमारे पास स्पेस है अकॉर्डिंग टू द प्लान।
और 97 शॉप्स बन चुकी हैं, 3-4 शॉप्स की अभी भी हमारे पास कैपेसिटी अच्छा, है। जहाँ पे बिजली नहीं थी, जब मैं आज आया हूँ तो अंधेरा था। मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि यार हम किसी हवेली से बिजली ले रहे थे, आज कोई वो जो है वो नहीं, वो टेम्प्रेरी तौर पे हमने ना इनको कनेक्शन लेके दिया हुआ है वापटा के साथ, चूँकि एक यहाँ पे पूरे पोल्स लगने हैं, ट्रांसफार्मर लगना है, वो इनका जो ये मैप होता है ये प्लानिंग विंग से अप्रूव होता है MCL से, तो वो इन प्रोसेस है, वो उधर से अप्रूव होगा, वो हम लेस्को को देंगे, लेस्को फिर यहाँ पे अपने पोल्स इंस्टॉल करेगा और यहाँ पे नया ट्रांसफार्मर लगेगा। अच्छा, अभी कुछ लोग एक नई हवा जो है ना वो उन्होंने उड़ाई हुई थी कि पता नहीं ये गजूमत्ता भी को प्लान हो रही है मछली मंडी। अब मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हर आरती का तकरीबन 25-30 लाख लगवा दिया कि आप दुकान बना लें, तो क्या कल को ये तो नहीं होगा कि यार अब हमारा प्लान है कि इसको कान्हा लेके जाएं या गजूमता लेके जाएं, तो फिर तो ये इसके साथ ये जुल्म है, नुकसान भी है। नहीं, ये बेसिकली ना नवंबर के अंदर ये फ़िश मंडी नोटिफाई हो चुकी है फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो अगर ये लाहौर का एक एंड है, अगर गजूमता भी बनती है तो वो लाहौर का दूसरा एंड है, दूसरी बनेगी। ठीक है, लेट्स सपोज दैट अगर बनती है तो, लेकिन ये चूँकि अब नोटिफाइड हो गई है, आई थिंक डोंट थिंक सो कि वो शायद वो बने, क्योंकि ये इन प्रोसेस है और ये तो DC ने इसको नोटिफाई भी कर दिया। ठीक है, अगर लेट्स सपोज वो बनती भी है तो दिस इज़ द अदर एंड एंड दिस इज़ अनदर एंड, उधर बनेगी तो वहाँ के लोग फैसिलिटेट होंगे, यहाँ बनेगी तो यहाँ और लाहौर इतना बड़ा हो गया, इतनी आबादी हो गई है, उनके लिए एक मंडी भी शायद अब पॉसिबल नहीं है कि लोग सारे वहाँ पे रीच आउट करें। अगर उधर भी बनती है तो वो उन लोगों के लिए फैसिलिटेट होगा। अच्छा राय साहब, आखिरी सवाल, ये हम देख रहे हैं कि पीछे रावी बह रहा है और हमारा हमसाया मुल्क हमसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। जब उनका पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो कहता है कि चलें जी लाहौर भेज दें, तो साल में एक बार इस तरह की खबर आती है कि जी रावी का पानी जो है चढ़ गया। ये 78 के अंदर ही जब हम बना रहे थे ना ये फ़िश मंडी, तो बस सारी वर्किंग इस पे की थी, तो ये 78 में ही कहीं यहाँ पे फ्लड आया था, उसके बाद आज तक फ्लड आया नहीं, लेकिन फ्लड की प्रिपरेशन के दौरान ना हम इनको कॉशन हम जारी करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि क्या पानी यहाँ तक कभी आया? नहीं, यहाँ तक नहीं आया। जो हमारी प्रीवियस 10 ईयर्स की प्रैक्टिस है उसमें हमने सारा देख के ये डिसाइड किया है। अब मतलब कितना पानी इस साइड नहीं आता, पानी इस साइड पे नहीं आता। ठीक है, और अगर वो कोई होगा तो फिर उस टाइम इनको उस वक्त फिर वो इमरजेंसी लगाई जाएगी, अरेंजमेंट जाहिर सी बात है उसको करना पड़ता है। तब तो अगर फ्लड लाइक सिचुएशन हो कोई, तो जो सराउंडिंग्स की आबादी होती है उनको भी अलर्ट जारी होती है, तो डेफिनेटली फिर इनको भी उस वक्त। बहुत शुक्रिया राय साहब हमारे साथ मौजूद थे। और राय साहब, इस हवाले से मैं इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने बड़ी मेहनत और काविश के साथ वहाँ से 100 साल से जो लोग बैठे हुए थे उनको उठाया। ये बड़ा मुश्किल काम है, पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है चेंज को एक्सेप्ट करना। लोग नहीं वहाँ से निकलना चाहते क्योंकि उनके पुरखे वहाँ बैठे हुए थे। वो करते क्या थे कि रात ऊपर चले जाते थे सोने के लिए और सुबह नीचे आते थे कारोबार, मतलब कि उनकी दुकान बंद ही नहीं होती थी। अब जाहिर बात है कि जिस शख्स को वहाँ से निकल के सफ़र करके यहाँ आना पड़ेगा उसके लिए एक मसला है। दूसरा, उसको बहुत से खदशात भी थे कि यार मुझे आते हुए कोई मेरे पैसे को कोई ना लूट ले, क्योंकि इनका जो कारोबार है वो 30, 40, 50 लाख रुपया डेली उनका जो है वो शफल हो रहा होता है किसी सूरत में, ख़रीदो फरोख्त और उस तरह चल रहा होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे चौकी भी बनाएंगे, बैंक को भी लेके आएंगे, और अब ये नोटिफाई हो चुकी है तो बता रहे हैं कि ये अब यही आबाद होगी। अगर वो गजूमता भी बन रही है तो वो कोई और दूसरी मंडी हो जाएगी, वहाँ के लोग उससे जो है फैसिलिटेट होंगे। बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है आबाद कर रहे हैं। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि अभी तो ये मेरा ख्याल है 1 महीना मज़ीद मछली का सीज़न है, उसके बाद ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा, रमज़ान भी आ रहा है। ये अगले सीज़न की तैयारी है बेसिकली। अगला सीज़न जो होगा मेरा ख्याल है एक मॉडल मंडी का ये जो है एग्जैक्टली बिल्कुल टाइम तो लगता है ना कोई भी चीज़ एक इस्टेब्लिश करने में, उनको मॉडल बनाने में, तो दिस इज़ द इनिशियल फेज़। तो नेक्स्ट टाइम ये इनके पास टाइम भी अच्छा खासा होगा, उस दौरान में हमें भी टाइम मिल जाएगा। इस दौरान जो है ना राय साहब, बहुत से आरतियों का 20-25 लाख रुपए नुकसान हुआ है जो वो दुकानें बंद रही हैं। नहीं, उनका ऐसा जो नुकसान नहीं हुआ, वो बिज़नेस अपना वहाँ पे करते भी रहे हैं और मुगलपुरा वाली साइड पे वो बिज़नेस करते रहे हैं और इधर भी वो बिज़नेस करते रहे हैं। अच्छा। इवन कि उन्होंने हमें बताया नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि वो यहाँ के आगे बिज़नेस करते रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे उतरती रही हैं, वो सेल परचेज़ उनकी चलती रही है। ठीक है, अगर वो कहते हैं हमारा नुकसान हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो बेसिकली चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, राय साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये खुशाइन अमल है कि शहरी आबादी से निकाल के मछली मंडी को लाहौर के बाहर मुंतकिल कर दिया गया। हमारा इसमें जो हमारी अपना एक वो जो गिला था वो ये था कि एक बीच सीज़न में एक कारोबारी शख्स को डिस्टर्ब किया गया, तो इन्होंने बताया कि ये इसी तरह होगा, मतलब कि जो ये लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ऑफ सीज़न ये हमें मिलेंगे नहीं। या तो हमें इन्हें सीज़न के आगाज़ में शिफ्ट करना पड़ना था या सीज़न के इख्तिताम में। हमने फिर इनसे एक किया कि दरख्वास्त की कि अगर ये पहले से ये दुकानें मुकम्मल करके उनको फोर्सफुली उठाया जाता वो ज़्यादा बेहतर था। इन्होंने बताया कि
मामला फिर इसी तरह से होते हैं, लेकिन अब बहरहाल ये मामला कदरे बेहतर है। और राय साहब ने इस हवाले से हमें तमाम ब्रीफिंग दी कि मामला किस तरह से आगाज़ हुआ, और ये बता रहे हैं कि ये जद्दोजहद आज से आगाज़ नहीं हुई। ये मैं पिछले 5-6 साल से तो आप इनको फोर्सफुली कह रहे थे, बिल्कुल नहीं मान रहे थे, ये मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन हमें फिर वो डंडा उठाना पड़ना था, और जिस दिन डंडा उठाया तो फिर उससे फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम यहाँ शिफ्ट हो गए। 100 साल बाद मंडी जो है हमने लाहौर से उसको बाहर शिफ्ट कर दिया। बहरहाल ये एक अच्छा खुशाइन अमल था। और सर राय साहब एक चीज़ रह गई, राय साहब हमने वहाँ पे बहुत से प्रोग्राम किए पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से। जी जी। अभी भी ये जो आप देख रहे हैं, आप बहुत से ममालिक फिरे होंगे, मुझे तो वैसे इतना मौका नहीं मिला बाहर जाने का, लेकिन ये देखें, ये चलें एक तो कपड़ा कदरे फिर भी बेहतर है, लेकिन ये साथ ही जैसे नीचे पड़ी हुई है, ये बिल्कुल ये नीचे वो कीचड़ है और वो इस तरह का मामला हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी को थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है इनकी। हम ख़ुद भी काउंसलिंग करते रहते हैं बेसिकली। अब ये लोगों को ख़ुद भी थोड़ा देखना चाहिए ना, वो कहते हैं ना, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ख़ुद ही ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का ना। तो इनको ख़ुद भी अब चाहिए जो अपना एरिया है जहाँ पे ये फ़िश बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उस एरिया को भी साफ़ रखें। अब हर चीज़ गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट ना करें कि जहाँ पे ये बैठे हैं वो एरिया भी गवर्नमेंट साफ़ करके दे। लेकिन अगर आप बाकी यहाँ पे फाइन लगाएंगे तो ये मेरा ख्याल है कि आपके डर से शायद सफाई नहीं, इनको हाँ, इनको हम इनकी बड़ी काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे बाकायदा LWMC आके इनको वॉश करता है, रात को आके इनकी सफाई करता है, गार्बेज लिफ्ट ही करते हैं। इनका बाकायदा एग्रीमेंट हुआ हुआ LWMC के साथ। ये हर दुकान वो एक स्मॉल सी अमाउंट है वो उनको पे करती है, वो यहाँ से इनका सारा सॉलिड वेट उड़ाते हैं। वो आप सामने भी देख रहे हैं कि सारी LWMC की टीम इस वक्त एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे कोई इनके लिए SOP बना दें कि भाई आपको जो है नीचे एक भट्टा रखना है या जो भी करना है, मतलब कि मुझे ये मतलब कि देख के थोड़ा सा बतौर एक कंज्यूमर या एक कस्टमर या एक फ़िश लवर मुझे अजीब लग रहा है कि यार इसी को जब मैं खाऊंगा तो ये देखें उसके पाँव में पड़ी हुई है और नीचे जो है वो गलाजत ही है ना, मतलब मिट्टी है, कीचड़ है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस पर भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा नहीं अवेयरनेस की। बिल्कुल, SOPs आर वेरी वेल डिफाइंड के बताया हुआ है कि आपने एक फट्टा रखना है, उसके ऊपर इसको प्रॉपरली बनाना है। लेकिन आपको पता है कि ये लोग एजुकेटेड नहीं है, अनपढ़ हैं, इतनी एजुकेशन भी नहीं इनके पास। तो वो अपने एक रवायती अंदाज़ में, जिस तरह वो पुराना रवायती अंदाज़ वहाँ पर इनका चलता था, तो वही रवायती अंदाज़ उन्होंने यहाँ पर अपनाया हुआ है। लेकिन डे बाई डे इंशाल्लाह इनकी हम एजुकेशन करेंगे और इनको सिखाएंगे भी। साथ साथ फिशरीज़ डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व हमने किया हुआ है, वो भी इनके आगे काउंसलिंग करता है। मज़ीद जो अच्छे लोग यहाँ पे आड़ती पढ़े लिखे हैं वो भी इनकी काउंसलिंग करते रहते हैं। तो डे बाई डे इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया, राय बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।